सभी वैष्णव को जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धर सके वैसी अनसखड़ी विभाग की सामग्री मावा की मीठी कचौरी सिद्ध करेंगे। यह सामग्री बहुत ही सुंदर और प्रभु लायक सिद्ध होती है, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। सबसे पहले पात्र में मैंने 1 कप छाना हुआ मैदा लिया है। उसमें 4 टेबलस्पून गर्म किए हुए देसी घी का मोयन करेंगे और कचौरी लंबे समय तक क्रिस्पी रहे उसके लिए चुटकी भर खाने का मीठा सोडा पधराकर घी को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। सोडा का उपयोग करना ऑप्शनल है। इस तरह से मुट्ठी बन सके उतना मोयन करना ज़रूरी है। फिर उसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा जल पधराकर सॉफ्ट आटा लगाएंगे। आप मैदा की जगह पर गेहूं के आटे का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे कचौरी का टेक्सचर थोड़ा अलग आएगा। इस तरह से मैदा को गूंदने के बाद ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक सेट होने के लिए रखेंगे। तब तक स्टफिंग बनाने के लिए पैन में मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दूध का फीका मावा यानी कि खोवा लिया है। मेरे पास मावा फ्रीज में स्टोर किया हुआ था, इसलिए उसे थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अगर आप ताज़ा बनाया हुआ मावा लेते हैं तो उसे इस तरह से भूनने की आवश्यकता नहीं है। मावा लाल ना हो जाए उस बात का खास ध्यान रखें। भुने हुए मावा को एक प्लेट में निकालकर उसमें 1 टेबलस्पून बादाम की कतरन, 1 टेबलस्पून पिस्ता की कतरन और 1 टेबलस्पून काजू की कतरन पधराकर अच्छे से मिला लेंगे। आपको इस तरह से सूखा मेवा की कतरन ना करनी हो तो आप उसे मिक्सी में पीस कर यानी कि उसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए एक पात्र में मैंने 1 कप शक्कर और शक्कर डूबे उतना यानी कि आधा कप जल लिया है। अब मध्यम आंच पर जब तक शक्कर अच्छे से पिघल जाए यानी कि मेल्ट हो जाए तब तक चलाते रहेंगे। चाशनी में एक उबाल आए फिर उसमें 7 से 8 केसर के धागे और पाव चम्मच इलायची जायफल का पाउडर पधराकर 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे और एक तार की चाशनी तैयार हो जाए फिर गैस बंद करके उसे ढक्कन लगाकर रखेंगे। अब भुने हुए मावा में 1 चम्मच इलायची जायफल का पाउडर और पाव कप पीसी हुई शक्कर पधराकर अच्छे से मिला लेंगे। हमें ऊपर भी चाशनी चढ़ानी है, इसलिए स्टफिंग में हम शक्कर का उपयोग कम करेंगे। इस तरह से हाथ से प्रेस करके रखें। अब हमने जो मैदा की डो बनाकर रखा था वो सेट हो गया है। उसके ऊपर आधा चम्मच घी करके उसे हल्के हाथों से मसल कर थोड़ा स्मूथ करेंगे और उसमें से 9 नंग लोई बनाएंगे। आपको जितनी साइज़ की कचौड़ी बनानी हो उसके हिसाब से आप थोड़ी बड़ी या छोटी लोई बना सकते हैं। अब लोई को चकले के ऊपर रखकर मीडियम थिक पूरी बेलेंगे और जो मावा की स्टफिंग हमने बनाकर रखी थी वो उसमें समा सके उतनी भरेंगे। फिर इस तरह से कचौरी को अच्छे से बंद करके जैसे हम मूंग दाल की खस्ता कचौरी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही आकार देंगे। अभी हमने जो मेज़रमेंट लिया है उसमें से मध्यम साइज़ की 9 नंग कचौड़ी सिद्ध होगी। सभी कचौड़ी को स्टफ करने के बाद उसे तलने के लिए कढ़ाई में आवश्यकता के अनुसार घी गर्म करने के लिए रखा है। घी साधारण यानी कि गुनगुना गर्म हो जाए फिर उसमें समा सके उतनी कचौड़ी को तलने के लिए पधराएंगे। जब तक कचौड़ी कच्ची हो तब तक उसके ऊपर इस तरह से चम्मच की मदद से घी की धार करते जाए और वो थोड़ी फूल जाए फिर उसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी सी क्रिस्पी और लाइट गोल्डन ब्राउन रंग की हो जाए तब तक हमें उसे तलना है। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और गैस की आंच भी हमें धीमी रखनी है, तो ये बात का खास ध्यान रखें। एक बार कचौड़ी को तलने में करीबन 7 से 8 मिनट का समय लगता है। कचौड़ी अच्छे से फ्राई हो जाए फिर जो हमने एक तार की चाशनी बनाकर रखी थी उसमें पधरा कर उसे 3 से 4 मिनट तक रहने देंगे, ताकि जो चाशनी है वो कचौरी के ऊपर और अंदर तक अच्छे से कोट हो जाएगी और एब्जॉर्ब भी होगी। तब तक हम फिर से बाकी की कचौड़ी को भी घी में तलेंगे। अगर आप गैस फास्ट रखोगे या घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो कचौड़ी बाहर से तुरंत लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी और वो अच्छे से क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। चाशनी में जो कचौड़ी पधराई थी उसे एक प्लेट में रखकर ऊपर से हम बादाम, पिस्ता
और काजू की पाचरी से सजावट करेंगे। अब श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव भी आ रहा है, तो उत्सव पर भी आप ये सामग्री सिद्ध करके श्री प्रभु को भोग दर सकते हैं। यह सामग्री को हम 2 से 3 दिन तक रूम टेम्परेचर पर और 1 हफ्ते तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन श्री प्रभु को हमेशा ताज़ी सामग्री भोग धरने का ही आग्रह रखें। तो बारी बारी हम सभी कचौरी को घी में तलकर चाशनी में पधराकर उसके ऊपर सजावट करेंगे। ये अनसकड़ी विभाग की सामग्री है, इसलिए मोयन में और तलने में घी का ही उपयोग करें। तो आप भी ये सामग्री घर पर अवश्य सिद्ध करें। सामग्री की रीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी प्रभु लायक सामग्री देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें।